पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था के हालात और बद से ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं और लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों देवरिया में एक बड़ी घटना हुई। उस घटना में 6 लोगों की जान चली गई। उस घटना की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि कानपुर देहात में निनाया गांव में एक विश्वकर्मा परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा परिवार को आवास मिला हुआ था और आवास बनवाने के लिए वो मटेरियल गिरवा रहे थे। तो इस दौरान मोहन शुक्ला परिवार के द्वारा वहां पर लोडर खड़ा कर दिया जाता है उनकी जमीन पर और ये दावा किया जाता है कि ये जमीन हमारी है, यहाँ आवास नहीं बना सकते। इसको लेकर के विवाद होता है और इस विवाद को तो मौके पर शांत कर दिया जाता है। लेकिन रात को 11 बजे जब विश्वकर्मा परिवार के लोग सो रहे थे, उस समय मोहन शुक्ला परिवार के द्वारा कुल्हाड़ी और लाठी डंडे लेकर के विश्वकर्मा परिवार के ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें विश्वकर्मा परिवार के 2 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस सक्रिय होती है और घटना करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग प्रकार का मापदंड है? क्या अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग प्रकार की पुलिस प्रशासन की सक्रियता है? वहीं एक तरफ जहां देवरिया हत्याकांड में पहली घटना दुबे परिवार के द्वारा की गई, जिसमें प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई, और प्रतिक्रिया में दूसरी घटना हुई जिसमें 5 लोगों की जान दुबे परिवार की गई। तो इस घटना में जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, जबकि शुरुआत दुबे परिवार के द्वारा की गई और प्रतिक्रिया में दूसरी घटना हुई, इसके बावजूद भी जिस प्रकार की सक्रियता प्रेमचंद यादव परिवार के खिलाफ प्रशासन के द्वारा दिखाई जा रही है, क्या उस प्रकार की सक्रियता जो कानपुर देहात में विश्वकर्मा परिवार के साथ जो घटना हुई है मोहन शुक्ला के खिलाफ दिखाई जा रही है? सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जातीय आधार पर कार्यवाही हो रही है, जाति के आधार पर पुलिस और प्रशासन की सक्रियता हो रही है? एक तरफ जहां देवरिया कांड को लेकर के मीडिया कवरेज भी लगातार हो रहा है, देवरिया कांड को लेकर के जहां मुख्यमंत्री का दौरा होता है, उप मुख्यमंत्री का दौरा होता है, वहीं कानपुर देहात में जो विश्वकर्मा के साथ जो घटना हुई, जो विश्वकर्मा परिवार पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, उनके 2 लोगों की हत्या हुई और कई लोग घायल हो गए, वहां इस प्रकार के दौरे भी नहीं हो रहे हैं, वहां इस प्रकार की कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई जा रही है। मोहन शुक्ला की जमीन नापी जा रही हो कि उनका घर अवैध है कि वैध है, ऐसी भी कोई खबर नहीं दिखाई दे रही है। तो जिस प्रकार से अलग अलग घटनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से कार्यवाही की जा रही है, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। घटनाओं को घटना मान करके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगर अपराधियों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाएगा, पिछड़े और अगड़े की दृष्टि से देखा जाएगा, ब्राह्मण और ओबीसी की दृष्टि से देखा जाएगा, तो ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। विश्वकर्मा परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही मोहन शुक्ला के परिवार के खिलाफ में होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया है। ये हम पुलिस प्रशासन से, शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि अगर विश्वकर्मा परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग इसके विरोध में भी आंदोलन करने का काम करें।